हमारे मन के भी ऐसे ही तीन हिस्से। पहला हिस्सा जिस पर थोड़ी रोशनी पड़ती है वो है कॉन्शस माइंड, चेतन मन। दूसरा हिस्सा जो के नीचे दबा है वो है सब कॉन्शस माइंड, अर्ध चेतन मन। और तीसरा हिस्सा जो सबसे नीचे छिपा है वो है अनकॉन्शस माइंड, अचेतन मन। पहले हिस्से में थोड़ी चेतना है, दूसरे हिस्से में और भी कम, तीसरे हिस्से में बिल्कुल नहीं। ये मनुष्य है। मनुष्य का जो चेतन मन है, जो कॉन्शस माइंड है, उसमें ही हम में से अधिक लोग जी के समाप्त हो जाते हैं, इसलिए जीवन को नहीं जान पाते। जीवन की जड़ें अनकॉन्शस माइंड में, अचेतन मन में छिपी। वो अदृश्य है, वो भूमि के नीचे। वहीं से हमारा संबंध परमात्मा से, सत्य से, जीवन से है। वहीं से जड़ें पृथ्वी से जुड़ी हैं, जड़ों का संबंध ही जीवन से है। हमारे अचेतन मन में हमारी जड़ें। सत्य की जो खोज है, या स्वयं की या प्रभु की, वो खोज खुद की जड़ों की खोज। वो जो रूट्स है हमारे भीतर, उनकी खोज। वे अंधेरे में छिपी। और हम वो जो छोटा सा कमरा है ऊपर जमीन के, वहां जहां रोशनी पड़ती है वहीं जी लेते हैं और वहीं समाप्त हो जाते हैं। ये जिस कमरे में थोड़ी रोशनी पड़ती है, ये जो चेतन मन है, ये जो कॉन्शस माइंड है, ये समाज के द्वारा निर्मित होता है, शिक्षा के द्वारा, संस्कार के द्वारा। बचपन से हम इसे तैयार करते और बनाते। और आज तक मनुष्य का ये जो कॉन्शस माइंड है, ये जो चेतन मन है, ये बिना इस बात के ख्याल के निर्मित किया गया है कि इसके नीचे दो मन और हैं। इसलिए अक्सर इस मन को जो बातें सिखाई जाती हैं, नीचे के मन के विरोध में पड़ जाती हैं, भिन्न हो जाती हैं। और तब इस ऊपर मंजिल में और नीचे की मंजिलों में एक विरोध, एक खिंचाव, एक तनाव शुरू हो जाता है। आदमी खुद के भीतर डिवाइडेड हो जाता है, खुद के भीतर विभाजित हो जाता है। चेतन मन में जो बातें सिखाई जाती हैं, वे अचेतन मन और अर्धचेतन मन के अगर समानांतर न हो, पैरेलल न हो, हार्मनी में न हो, उनके साथ लय न हो, तो व्यक्तित्व खंडित हो जाता है। हम सबका व्यक्तित्व खंडित व्यक्तित्व है, डिसइंटीग्रेटेड। और है इसलिए कि हमारे चेतन मन को जो बातें सिखाई गई हैं, सिखाई जाती रही हैं, उनमें हमारे पूरे व्यक्तित्व का कोई ध्यान नहीं रखा गया है।